जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आप सभी का हृदय से बहुत 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 आभार। आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं। आप लोग हमसे जुड़ने के लिए, डियर, आप सभी ने हमें बहुत ढेर सारा प्रेम दिया है। इसके लिए आभार शब्द भी बहुत छोटा लगता है कभी कभी। तो डियर, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना और अपने लिए भी सब कुछ पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना। हम ईश्वर से हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो। और आप लोग बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं, जिसके वजह से हम अभी तक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो डियर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखना। आज हम रीडिंग करने वाले हैं। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है जो हमें मिल कर के ही रहेगा, मतलब जो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो डियर, आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। ईश्वर का नाम लिख करके एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, फिर देखिए कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिल करके ही रहेगा। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। तो जल्दी से आप एक ऑप्शन चूज करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अक्टूबर, मई, जुलाई, नवंबर, जून। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 7 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है S, L, W, D, O, N, R, B, E, L, V, C, S, K। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन और एयर साइन। अच्छा, कुछ लोग हमें कहते हैं कि हमसे डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच हुई या फिर इनिशियल नहीं मैच हुआ। तो डियर, अगर इसमें से कुछ भी आपसे मैच होता है तो भी आप ये पूरी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपसे नहीं मैच हो रही हैं, लेकिन रीडिंग जो है वो आपसे मैच हो रही है, तो भी डियर आप इसमें से पॉजिटिव चीज़ें ले सकते हैं। डियर, आपको पॉजिटिव होना है, बस नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। तो डियर, अब हम आपको बता देते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिल करके ही रहेगा, आपके साथ हो करके ही रहेगा। तो अभी हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर के बहुत सोच विचार कर रहे हो, किसी रिश्ते में फंसे हुए हो, या फिर जॉब को लेकर के बहुत परेशान हो, बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हो, मतलब करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है कि कई बार आपको सफलता ना मिली हो, आपने मतलब बहुत निराशा हाथ आपके लगी हो, बहुत ज़्यादा असफल रहे हो आप, तो बहुत निराश हो गए हो आप। हो सकता है कि कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी में ऐसे आए हों जो पहले आपको लगा कि शायद ज़िंदगी भर साथ चलेंगे, ये ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे, उन्हें मतलब खोने का एक डर भी नहीं था आपको, लेकिन उनके बदलते हुए चेहरे ने आपको तोड़ कर रख दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, हो सकता है कि हर किसी के खिलाफ जा कर के अपने पार्टनर का साथ दिया हो, अपने पार्टनर का साथ दिया हो, या फिर किसी और काम के लिए मतलब सोचा हो, तो हर किसी के खिलाफ जा कर के उस काम को किया हो। तो हो सकता है डियर, उसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा ना रहा हो, जो लोग बोल रहे थे वैसे ही हुआ हो। तो आप बहुत निराश हो सकते हैं ज़िंदगी से। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, मेरी ज़िंदगी में क्या होना है। अभी तक जो भी देखा वो पल भर का सुख देखा है।
हो सकता है कि आप दूसरों के साथ मतलब सब कुछ बहुत अच्छा करते हो क्या सकता है ये है, आप दूसरों के साथ बहुत अच्छा करते हो लेकिन फिर भी आपको तकलीफ़ें ही मिलती हो। आपको ऐसा लगता है कि जो लोग अच्छा करते हैं उन्हें ही तकलीफ़ क्यों मिलती है। हो सकता है कि आपके आस-पास ऐसे लोग हों जो अच्छा नहीं करते हों, दूसरों के साथ बहुत बुरा करते हों, फिर भी उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। उन्हें बहुत आसानी से सफलता मिलती ही जा रही है। तो डियर वो सिर्फ़ सफलता पा रहे हैं, सुकून नहीं पा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में अभी जब तक उनके हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक उनके पास सक्सेस आ रही है, तब तक ही समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी में अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा है नहीं। क्योंकि सुकून अलग चीज़ है और सुख अलग चीज़ है। कभी कभी ज़िंदगी उस मोड़ पर आ जाती है जहाँ खुशी की ज़रूरत नहीं होती है, आत्मिक सुकून की ज़रूरत होती है। तो डियर आपकी ज़िंदगी में आत्मिक सुकून होगा। पैसे हो सकता कम हो, रिश्ते कम हो, दोस्त यार आपके ज़्यादा ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आत्मिक सुकून होगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, आपको लगता है कि ज़िंदगी में बस यही तो है, आप बहुत ज़्यादा ध्यान करते हो। तो डियर ये जो ध्यान है आपको उस शिखर तक ले जाएगा जहाँ पे आपको सुकून महसूस होगा। ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ सुकून होगा। कुछ है तो भी, कुछ नहीं है तो भी आपको सुकून हर चीज़ में मिलेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि दुःख है तो क्या हुआ, सुख है तो भी क्या है, हर चीज़ में बैलेंस बना कर रखना। तो आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा, क्योंकि आपने जितनी तकलीफ़ें देखनी थी वो देख चुके हैं आप। जितनी तकलीफ़ें देखनी थी देख चुके हैं आप। जैसे बहुत सारे लोगों को जब आप देखेंगे ना तो उनको जो बाहरी लेवल पे जो दिखा रहे हैं दुनिया में, सिर्फ वो दिख रहा है सुकून, लेकिन उनके आपस के परिवार में प्रेम नहीं होता है, एक दूसरे को लोग समझते नहीं हैं। तो डियर ये सारी चीज़ें कभी कभी दिखावा भी होती हैं कि वो जो बहुत ज़्यादा खुशी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुकून वाली अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हैं, पर उनकी ज़िंदगी रियल में सुकून भरी नहीं होती है। आपको पता है आपकी लाइफ में जो इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये भी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में पल भर के लिए कोई ऐसा इंसान आया हो जो आपसे बहुत प्रेम करते हो और आप भी उनसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन ना चाह करके भी आप लोग अलग हो गए हो सकता है कि आपकी किस्मत ने आपको अलग कर दिया हो, आपकी फैमिली की वजह से अलग हो गए हों, या फिर वो हो सकता है कि आपको छोड़ कर के ज़िंदगी से ही चले गए हों। तो डियर किस्मत ने आप लोगों को अलग कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में आपके कभी सुकून आएगा ही नहीं। आपने हो सकता है कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हों, लेकिन आपको जो मतलब सुकून मिलेगा ये ज़रूर मिलेगा। आप ये समझ लीजिए आपको जब लगेगा कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, अभी फ़िलहाल ऐसा ही लग रहा है आपको कि अब कुछ नहीं बचा है, अब ज़िंदगी जीने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, बस कट रही है। तो डियर आप ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में सुकून बहुत होगा। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो यात्रा होती है ये इतनी आसान नहीं होती है। पहले तो लगता है कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ज़िंदगी में, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इतना ध्यान करके भी कुछ नहीं हासिल हो रहा है। लेकिन जो आत्मिक रूप से आप पा लेंगे ना, वो शायद आप कभी बहुत ज़्यादा आप सक्सेस होकर के भी नहीं पाते, नेम फेम कमा के भी नहीं पा पाते। तो डियर आप ये समझ लीजिए कि आप आध्यात्मिक यू आध्यात्मिक यात्रा भी आप मतलब बहुत अच्छे से पूरी करेंगे, और ये जो आपको अपना नाम बनाना है, लोगों को नज़र में अपनी एक इज़्ज़त बनानी है, तो डियर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये आपकी ज़िंदगी में होकर रहेगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि इतनी सारी तकलीफ़ें झेलने के बाद भी तुम इतने सुख में कैसे हो, इतना सुकून कैसे है तुम्हारी ज़िंदगी में। डियर एक वो पल आएगा जब लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा टाइम आएगा। आपकी ज़िंदगी में पैसे की भी कमी नहीं होगी, और किसी के सहारे की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको। आप मतलब अकेले ही बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत सक्सेस हासिल करेंगे, ये आपकी ज़िंदगी में होकर रहेगा। आपकी ज़िंदगी में पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अभी आपकी लाइफ में आर्थिक स्थिति से कोई प्रॉब्लम है, या फिर प्रेम से प्रॉब्लम है कि मतलब मेरी ज़िंदगी में प्रेम नाम का शब्द ही नहीं है, मतलब जैसे कभी आपको फैमिली से भी शायद इतना प्रेम ना मिला हो, या फिर आप अलग हो गए हो, या फिर किस्मत की वजह से अलग हो गए हो, या फिर हो सकता है कि जिससे आप प्रेम करते हो लेकिन प्रेम के बदले कभी आपको प्रेम मिला ही ना हो। तो डियर आप
हर किसी से जैसे प्रेम हो जाएगा आपको। होता है ना कि इंसान ईश्वर से इतना प्रेम करने लगता है कि फिर उसे कभी किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपकी ज़िंदगी में जो अभी लग रहा है ना कि प्रेम की कमी है, तो ये कमी आपकी दूर होगी। ये कमी आपकी दूर होगी और आपकी ज़िंदगी में जो होकर रहेगा, जो आपके भाग्य में लिखा है कि ये जो आपकी ज़िंदगी में भी ये सब हो रहा है ना, ये आपको समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा था। जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर लेंगे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, जब आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से अनुभव ले लेंगे, जब आपको आपका सोल पर्पस पता चल जाएगा, तब आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में क्यों हो रही थी, अब मुझे पता चला। जैसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना कि आप, अभी हम बहुत ज़्यादा कहानियाँ जैसे सुनते हैं, जी टॉक्स पे भी बहुत ज़्यादा कहानियाँ आती हैं। जैसे लोग बताते हैं कि पहले मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फिर हमने उसके बाद ये काम शुरू किया, या फिर मतलब कुछ बहुत टाइप की कहानियाँ बताते हैं लोग कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पार्टनर थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम था, लेकिन उन्होंने भी कद्र नहीं किया, या फिर उन्हें टाइम चाहिए था पर उन्होंने उस टाइम पे उन्हें छोड़ दिया। तो डियर वो इतना मतलब टेंशन में हो गए थे, इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म सी है। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी सक्सेस की तरफ बढ़ती है ना, जब बहुत ज़्यादा नेम फेम वो कमा लेते हैं, तो फिर वो अपनी कहानी को बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन आज मुझे मुझे पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई थी। तो डियर इसी तरह से आपके भाग्य में भी होगा, इसी तरह से आपके भाग्य में भी होगा कि आप अपनी ज़िंदगी से दूसरों को जीने का रास्ता सिखाएंगे। आपके पास इतना अनुभव होगा कि आप हजारों की ज़िंदगी बदलने में सक्षम होंगे। ये आपके भाग्य में लिखा है कि आप दूसरों की ज़िंदगी जीने के लिए एक प्रेरणा बनेंगे। जैसे कहते हैं ना कि उनसे मैंने ज़िंदगी जीना सीखा है, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी, उसने संघर्ष किया है, तो फिर मुझे भी करना है। बहुत सारे आपको अपनी ज़िंदगी का आइडल मानेंगे, समझ रहे? तो डियर आपकी ज़िंदगी में ये होकर रहेगा, ये आपके भाग्य में लिखा है कि आप हजारों की ज़िंदगी को बदलेंगे। अभी जितनी आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं ना, ये आपको एक अनुभव, एक सीख देने के लिए मिल रही हैं। एक मतलब पाठशाला है जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखना है। तो अभी आप जो सीख रहे हैं ये सीख मिल रही है आपको, लेकिन बहुत जल्द ये सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत जल्द ये सारी चीज़ें बदलेंगी। तो डियर हम ये देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन इतनी सारी मुश्किलें जो मिलती है ना, वो आम लोगों को नहीं मिलती हैं। अगर आम लोगों को मिलती है ना, तो वो कब का मर के चले जाते हैं। ईश्वर से कहते लो संभालो अपना बोझ, अब हमसे ना हो पाएगा, चले जाते वो। बहुत सारे लोग चले जाते हैं। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, कुछ लोग गलत रास्ते पे चलने लगते हैं ना। वो ईश्वर से कहते हैं तुम्हारा काम तुम संभालो, मुझसे अब नहीं होगा, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें मुझसे नहीं देखी जाती हैं। तो डियर ईश्वर उन्हीं को ज़्यादा मतलब तराशते हैं जो उनका काम करने में सक्षम होते हैं। तो डियर आपको ईश्वर का काम करना है। आपका सोल पर्पस इतना आसान नहीं है, जैसे मतलब आपका काम इतना आसान नहीं है। आपको काम बहुत बड़ा दिया गया होगा, ईश्वर का काम करने आए हैं आप। आम लोगों की तरह सिर्फ जीने खाने पीने और मरकर चले जाने के लिए नहीं आए हैं, आप बहुत बड़ा काम करने आए हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं चले तो जाते हैं लेकिन उनका नाम रह जाता है। तो डियर आप भी इसी तरह से हैं कि लोग पहले तो कहते हैं कि हमसे मतलब वो बात नहीं करते हैं, फिर बात करने लगते हैं, फिर मतलब सोचते हैं कि इतनी सारी तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, अब मुझे नहीं जीना। मतलब कुछ लोग प्यार मोहब्बत में ही मर जाते हैं, ज़िंदगी को इतना आसान बना देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर जब आप सोचेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ईश्वर ने कभी आपका हाथ नहीं छोड़ा। आपकी लाइफ में इतनी सारी तकलीफ़ें हुई हैं, आप सोचिए अगर ईश्वर आपको तकलीफ़ें देते हैं तो फिर निकालते भी तो वही है ना। अगर आप उनको तकलीफ़ देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर निकलने का इल्ज़ाम भी उन पे लगाइए कि हाँ उन्होंने निकाला है, उनको ही मतलब क्रेडिट दीजिए कि हाँ ईश्वर ने आपको इस मुसीबत से निकाला है। तो डियर आपका हाथ ईश्वर ने हमेशा थाम रखा है और हमेशा ईश्वर आपके साथ रहेंगे। आपका जो मतलब सोल पर्पस है उसे आपको पूरा करना है और उसे आप पूरा करके रहेंगे। ये आपके भाग्य में लिखा है। आप इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने आए हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव स्पिरिचुअल सा करने आए हैं, बहुत लोगों को आप
उनको ज़िंदगी का रास्ता दिखाने आए हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हीरा तो होते हैं, लेकिन कोयले के मतलब ख़ानदान क्या कहते हैं उसमें पड़े रहते हैं ना। तो इस तरह से आप ज़िंदगी को उन्हें बताने आए हैं। तो डियर, ये आप करके रहेंगे, आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो जो भी अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। पैसे से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। जो लोग अभी आपकी कद्र नहीं कर रहे, ये लोग भी आपकी कद्र करने आ जाएंगे, क्योंकि इनके तो चेहरे ये तो बदलते रहते हैं। जब दुख होता है तो छोड़कर चले जाते हैं, जब सुख होता है तो चले आते हैं। तो इसी में फ़र्क होती है, दुख के टाइम में ही पता फ़र्क होती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्तेदार होते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं, है ना। तो फिर ये बात को कभी मत भूलना। तो जो लोग अभी आपको छोड़ कर गए हैं, जो आपकी कद्र नहीं कर रहे, जो आपकी निंदा कर रहे हैं, तो ये वक्त बदलते ही ये भी बदल जाएंगे। जैसे दुख आया था तो बदल गए, जब सुख आएगा तो ये फिर बदल जाएंगे। इन्हें बदलने में टाइम नहीं लगता। तो इनकी परवाह मत करिएगा, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी खुशियों का ख्याल रखिएगा। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, जनवरी, अप्रैल, सितंबर, फरवरी, मार्च, दिसंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 16 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है SAMNTOZEFPQRLWO। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। आपके भाग्य में क्या लिखा है जो होकर रहेगा, पहले तो हम करंट के हिसाब से आपको बता देते हैं। हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी में भी हो और नेगेटिव एनर्जी में भी हो। मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना हो रहा हो, या फिर आपके हिसाब से ना हो रहा हो। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल ना रही हो, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको समझ ना रहे हो, वो आपको धोखा दे रहे हो, आपको छोड़ कर गए हो किसी और के लिए। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो और बहुत ज़्यादा आपका गुस्सा भी बढ़ रहा हो। गुस्से में हो सकता है कि आप हर किसी से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। मतलब आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता ना, तो बेवजह भी कभी कभी गुस्सा आता है। गुस्सा ऐसा आता है कि जिसकी गलती भी नहीं होती, इंसान उस पर बहुत कुछ सुना देता है, उस पर सारा गुस्सा निकाल देता है। अपनी टेंशन का जितना गुस्सा होता है ना, सब उस पर ख़त्म कर देता है। तो हो सकता है कि आपकी लड़ाई झगड़े बेवजह हो रहे हो किसी और से, जिससे होने चाहिए उससे तो नहीं हो पा रहे। हो सकता है कि कोई इंसान आप पे इल्ज़ाम लगा कर गया हो, आपकी गलती भी ना हो, लेकिन वो इंसान आपको गलत बोल के गया हो। ये कोई भी हो सकता है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपके आसपास रहने वाले लोग ही हो सकते हैं। आप कहीं जॉब करते हो, ये वहाँ के लोग भी हो सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हैं। हो सकता है कि आपने अपनी सारी बातें किसी से शेयर कर दी हो और अब आपको डर हो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा तो करना चाहते हैं लेकिन बुरा कर नहीं पा रहे, और आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कामयाब हो जाए।
तो इस वजह से आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। हो सकता है कि आपके करियर को लेकर के टेंशन हो। तो जो अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और टेंशन की वजह से गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर ऐसे ही सब कुछ रहा, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ढेर सारे विचार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, और उसने अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं, दिमाग में पहले से ही आपके आ रही हैं, समझ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी रातों की नींद भी खो चुकी है। आपकी लाइफ में इतना सब कुछ बिगड़ रहा है धीरे धीरे, मतलब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपकी रातों की नींद भी खो गई है। आपको टेंशन रहती है और सोते जागते सिर्फ और सिर्फ टेंशन रहती है। करियर को हो सकती है लेकर, रिश्ते को हो सकती है लेकर, मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा है। आप मतलब खुद को भी समझा नहीं पा रहे हैं कि कैसे समझाएं। इतना मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती आपको कभी, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में बहुत टेंशन हो रही है। इस टाइम आपकी ज़िंदगी में बहुत टेंशन है। तो आप हो सकता है कभी कभी बहुत रोते भी हो। और एक तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कोई भी ऐसा इंसान आपके आसपास नहीं है जो आपको समझ सके और आपको समझा सके, जिसकी बात से आपको लगे कि ठीक है, कुछ भी होगा तो देखा जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने सबको समझा है, लेकिन इस टाइम आपको कोई समझने वाला नहीं है। हर कोई इंसान आपको सुना देता होगा, जैसे मतलब कि तुम्हारे कर्म है, तुम्हारी वजह से है, तुम देखो, तुम झेलो। तो डियर, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप रो रहे हैं। रो तो आप बहुत ही ज़्यादा रहे हैं, रात दिन रो रहे हैं, किसी को याद करके रो रहे हैं, या फिर लोगों के साथ बहुत अच्छा ही किया है फिर भी उसके बदले आपको बुराई मिली है, उस वजह से आप रो रहे हैं। ईश्वर को सोच करके रो रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये कभी कुछ अच्छा नहीं करते हैं। इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, तो उनका करियर सोच करके भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। आपको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में क्या होगा, इनके लिए कभी कुछ आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, ओवर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप। तो डियर, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास जितना भी है, आपके पास एक तरह से अभी भी सब कुछ ठीक करने का रास्ता है, इसे भी आप खो देंगे। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो आने वाले वक्त में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आपको जो अभी लग रहा है ना कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अभी आपको फिर भी बहुत सारे लोग समझने वाले हैं। अभी आप फिर भी आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, आप इसे अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे भी खो देंगे अगर ऐसे ही सब कुछ आपकी ज़िंदगी में चलता रहा। जो आप इस तरह से रो रहे हैं, जो लोग आपको बुरा भला बोल के गए उनके बारे में सोच करके आप रो रहे हैं। आप सोचिए, वो बोलकर चले गए, उन्होंने ख़त्म कर दिया, आगे बढ़ गए, लेकिन आप उसी एनर्जी में स्टक है, आप उसी एनर्जी में स्टक है, आप अभी भी आगे नहीं बढ़ रहे। इस वजह से आपकी लाइफ में सिर्फ वही चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। तो आप इसे वक्त पे छोड़ दीजिए। जिसे हम जवाब नहीं देते उसे वक्त जवाब देता है, और जब वक्त जवाब देता है तो फिर हर किसी को समझ में आ जाता है। हुँ? तो डियर, आप इसे छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं तभी आपको सुकून मिलेगा तो एक्शन लीजिए, वरना आप इसे छोड़ दीजिए, वक्त के हिसाब पे छोड़ दीजिए। जैसे कहते हैं ना, वक्त हर जख्म को भर देता है। वक्त जख्म नहीं भरता है, कोई मरहम नहीं है, बस वो उसके हिसाब से इंसान जीना सीख जाता है, वक्त के हिसाब से जीना सीख जाता है। धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाता है, आंसू भी सूख जाते हैं, कब तक रोएगा इंसान। तो डियर, वक्त के हिसाब से इंसान उसी दर्द के साथ जीना सीख जाता है, उसे भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। तो डियर, अगर आप ऐसे ही सब कुछ करते रहेंगे तो आप ये समझ लीजिए ज़िंदगी में बहुत अकेले हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में ये रोना जो है ना, ये हमेशा के लिए हो जाएगा। आप रोते ही रहेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपको बुरा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपने अपनी एनर्जी नहीं चेंज की तो ये आपका भाग्य बन जाएगा। फिर ये होकर रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये होकर रहेगा, ये पूरी ज़िंदगी आपको मिलेगा।
तो डियर, आप अगर इसे अपना भाग्य नहीं बनाना चाहते, इसे बदलना चाहते हैं, तो आप इसे बदल सकते हैं। आपको पता है, अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे तो ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, तो फिर यही चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो डियर, अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप इसे बदलें, अपनी एनर्जी को बदलें। जो लोग आपको तकलीफ़ देकर कहीं गए हैं, जिनकी वजह से आप बहुत तकलीफ़ में हैं, एक कागज़ लीजिए, उसमें उनका सारा नाम लिखिए, पूरा पता लिखिए उनका, और जो भी उन्हें बोलना है, गाली देनी है गाली भी लिखो, जो भी गाली देनी है, भोजपुरी में देनी है, बिहारी में देनी है, यूपी में देनी है, मतलब जिस तरह में गाली देनी है वो गाली लिख लो। अपनी मनपसंद की गाली की भाषा भी चुन लो, ठीक है। तो जो भी लिखना है वो लिख दो। लिखने के बाद जितनी बातें हैं, 1 पेज 2 पेज 10 पेज, जब तक आपका मतलब मन ना भर जाए, जब आपका मन ये कह दे कि अब मेरे पास शब्द नहीं आ रहे, अब क्या लिखूं क्या बोलूं। जैसे इंसान रोता है ना, तो 1 दिन तक रोता है, 2 दिन तक रोता है, फिर चुप हो जाता है, फिर सोच सोच के रोता है। जैसे कभी याद आ गई तो रो लिया, ये नहीं कि कंटिन्यू अब रो ही रहे हैं रो ही रहे, ऐसा नहीं रोता ना। तो इसी तरह से जब आपका मन भर जाए, जब आपका मन कहे कि अब कोई शब्द नहीं निकल रहे, सारी बातें तो उनकी लिख दी, सारी चीज़ें तो लिख दी, अपने बचपन से लेके अभी तक की तकलीफ़ें लिख दी। हम्म, लिखने के बाद उन सारे पेज को जला दीजिए। जलाने के बाद कहीं जाइए, नदी में गंगा जी में बहा दीजिए, और कहिए बाय बाय, अब मेरी ज़िंदगी में लौट कर मत आना, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे अपना भाग्य बदलना है, अब मुझे अपना भाग्य अपने हिसाब से लिखना है। ये जो लिख गया था, ये पास्ट लाइफ में लिख गया था, या कर्मा था, या जो भी था, ये ख़त्म हुआ। अब इससे मेरा कनेक्शन ख़त्म हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं। ईश्वर को जो उनके साथ करना होगा वो ईश्वर देखेंगे, हमने सारी चीज़ें ईश्वर पे सौंप दी हैं। अब हम अपने हिसाब से अपना भाग्य देखेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो, ये भी हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपके लिए एक कार्ड निकला था कि अगर आप खुद को संभालते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं, तो डियर, आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। आप ध्यान करते हैं, हर काम को सोच बूझ के साथ करते हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते हैं, तो डियर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अच्छा होगा। डियर, हो सकता है कि आपका कोई सपना हो, अपने बच्चे के लिए देखा हो आपने, या फिर अपने लिए देखा हो कहीं जाने का, या फिर किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीने का, मस्ती पार्टी सेलिब्रेशन कुछ मतलब आपने देखा हो, तो वो होकर रहेगा। ये सपना आपका ज़रूर पूरा होकर रहेगा। हो सकता है कि आपने किसी के साथ बाहर जाने का सपना देखा हो, कि वहाँ जाएंगे, इस तरह से घूमेंगे, इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, तो ये सपना आपका ज़रूर पूरा होकर रहेगा। ये आपके भाग्य में लिखा है, जो आपको मिलकर रहेगा। अगर आपने अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा सक्सेस करियर देखा है, तो वो उसे मिलकर रहेगा। तो मतलब होता है ना कि जब वो हमारा बच्चा बहुत सक्सेस हो जाएगा, या फिर आपको मनपसंद आपकी जॉब मिल जाएगी, या आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, आपकी लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं होगी, तो आप मतलब किसी तरह का सेलिब्रेशन करेंगे, या फिर कहीं जाएंगे, आपकी कोई बहुत बड़ी विश हो सकती है। तो डियर, ये सपना आपका पूरा होकर रहेगा। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत है, सेलिब्रेशन बहुत है, बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। जैसे होता है ना कि हर एक पल को जीना, हर एक पल पल को खुशी से एंजॉय करना, तो इस तरह से आपके भाग्य में लिखा है। लेकिन जो हमने आपको बताया है कि जब आप ओवर थिंकिंग कम करेंगे, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, रात में आप सो रहे हैं फिर भी आप दूसरों की बात को याद कर रहे हैं, तो आपको पता है क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ जाती हैं, फिर दिमाग को लगता है कि इस इंसान को यही चाहिए था। जैसे अगर आपने सैड सॉन्ग सुनना शुरू किया, कितना भी अच्छा माहौल हो, आप किसी पार्टी में हो, बहुत खुशी से नाच गा रहे हो, लेकिन एक सैड सॉन्ग आपने सुन लिया, तो फिर आपको रोना आ जाता है, वो खुशी का माहौल पानी पानी हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना, मतलब बेकार, अब उसमें कुछ नहीं बचा, रोना आ जाता है, वो सारी दर्द वो तकलीफ़ें याद आने लगती हैं। तो उसी तरह की एनर्जी हो जाती है। फिर आपको लगता है कुछ दूसरा फिर सुन लेते हैं, मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, फिर आप सुनने लगोगे इसी तरह के गाने।
हाँ, तो जब ऐसे गाने सुनोगे तो वैसी एनर्जी आपको मिलेगी, वैसे मतलब आपकी एनर्जी भी बनेगी, तो वही चीज़ें आपको मैनिफेस्ट होंगी, तो वही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जाने अनजाने आप खुद अपने लिए नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में वही होता है। तो प्लीज़ डियर, इसे आप बंद करें, पॉजिटिव चीज़ों को सुने, ईश्वर को आभार व्यक्त करें कि मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम तो ज़रूर आई, लेकिन आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ाया है। अब मेरा है काम कि अब मुझे अपना भाग्य बदलना है, अपने हिसाब से करना है। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपकी ज़िंदगी में खुशी के पल बहुत हैं, आप ये समझ लीजिए। आप हर एक पल को जिएंगे, छोटी से छोटी खुशी को भी इंजॉय करेंगे। आपकी किस्मत में अच्छे लोग बहुत लिखे हुए हैं जो आपको मिलेंगे। ऐसा मत सोचना कि अब हम इतनी उम्र की हो गई, अब कौन मिलेगा। कभी कभी बहुत उम्र हो जाने के बाद भी बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, समझने वाले लोग मिल जाते हैं। तो उम्र कभी ख़त्म नहीं होती है, बहुत उम्र होती है। कभी कभी कुछ लोगों के नाती पोते जो होते हैं ना, वो भी बहुत प्यार देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अब सफल हो गई, मुझे इतना प्रेम मिल गया। हाँ, तो डियर, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी में कभी भी प्रेम आ जाता है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में सुख लिखा है, जो रियल सुख होता है, फेक नहीं कि 4 दिन किसी ने बात कर लिया, सुकून दे दिया, बस बहुत प्रेम हो गया, ये प्रेम नहीं। सच वाला जो सुख होता है ना, वो आपको मिलेगा। तो प्लीज़ डियर, आप अपने लिए पॉजिटिव करें ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो। अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें और पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करें, और अपना ख्याल ज़रूर रखें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। हमारे साथ बोलिए प्रेम से, राधे राधे।